तो फिर सोचने वाली बात है ना कि कॉल की किसने। नहीं, वो लोग ऊंचे घर के दौलतमंद। क्या मतलब है अभी भाई? ये भी इशारतन तुम्हें समझाती रही, हमारा उन लोगों के साथ कोई हो ना सुंदर। अगर चचा जान बिल्कुल ठीक थे, आई भी थी यार, और अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और वो लड़की उनकी इकलौती बेटी। ड्रामा सीरियल लाडली की नए आने वाले एपिसोड इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। यहाँ सुंदर भी शादी करके आ चुकी है और उसकी लाइफ भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ जेलस होने वाली नाजो किसी को खुश नहीं रहने दे सकती। वो दो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी है, क्योंकि मरियम और उमर को तो वो सुकून से रहने नहीं दे रही थी। यहाँ अब किसी तरीके से अरसल और मरियम और अरसल और सुंदर को दूर करने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। नाज़ो अपनी हरकतों से तो बाज आ ही नहीं रही है और ना ही उसे किसी चीज़ का एहसास है। एक तरफ तो अपने भाइयों के बगैर नहीं रह सकती और ना ही भाइयों के ज़िंदगी में किसी दूसरे की इंटरफियरेंस बर्दाश्त कर रही है, और दूसरी जानिब पहले तो रूहान को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा दिया है। अब उसी की लापरवाही करती चली जा रही है। इधर यहाँ सुंदर को वो धमकी देती है, यहाँ सुंदर भी उसे एक धमकी दे देती है कि अगर तुम मेरे बारे में किसी को कुछ कहोगी या कोई ऐसी हरकत करोगी जो मैंने काम नहीं किया और मेरे ऊपर ब्लेम करोगी, तो मैं भी तुम्हारे बारे में सबको सब कुछ बता दूँगी। यहाँ नाज़ो एक और बहाना कर देती है, हरकत करती है कि यहाँ सुंदर को कॉल करती है और उसे डरा देती है, करवाती है और उसे डरा देती है कि तुम्हारे अब्बा जान की तबीयत ठीक नहीं है। सुंदर भागी चली जाती है और रास्ते में ही उनके साथ एक हादसा पेश हो जाता है। जब ये लोग घर वापस आते हैं तो मरियम तो चूँकि उसकी हरकतों के बारे में जानती है नाज़ो की, और उसको शक क्या उसको बल्कि यकीन हो जाता है कि ज़रूर ये हरकत नाज़ो ने ही की है। बहरहाल वो फ़िलहाल तो सुंदर पर भी पूरी तरह यकीन नहीं करती, इसलिए उसको भी खुलेआम तो नहीं बताती कि ये हरकत जो है वो नाज़ो ने ही की होगी, लेकिन उसे इतना बातों बातों में ज़रूर बता देती है कि जब तुम वहाँ गई तुम्हारे अब्बा जान की तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, और जब तुम लोग वापस लौटे तो तुम लोगों के साथ रास्ते में ये हादसा हुआ। तो सोचो ये किसी कोई सोची समझी साजिश है। तुम लोगों को साथ जानबूझ के ऐसा किया गया, साफ वाज़िह तौर पर तो नहीं बता रही, लेकिन जब पहेलियाँ बुझाएगी मरियम तो साथ ही सुंदर समझ ही जाएगी, क्योंकि सुंदर का किसी हद तक पाला तो पड़ ही चुका है नाज़ो से। और यहाँ आकर मरियम और सुंदर की दोनों का एक ही पे शक पक्का हो जाएगा और वो ये समझ जाएंगी कि ये सारा किया धरा जो था वो नाज़ो का था, नाज़ो के सोची सच्ची समझी साजिश थी। इधर दूसरी जानिब रूहान काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, लेकिन नाज़ो तो किसी सूरत रूहान को तवज्जो ही नहीं दे रही, और उसे ये आखिरकार उसकी माँ समझ जाती है उसकी ये बेचैनी की वजह। और जो है रूहान अपनी बात शेयर कर ही देता है अपनी माँ से, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी कई मरतबा बातों बातों मैं समझा चुकी हूँ। वो अपने घर में एक ही बेटी है और लाडली है, और वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। उनका स्टेटस और हमारा स्टेटस एक जैसा नहीं है, हमारे और उनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम दोनों में कोई बराबरी नहीं है और यहाँ रिश्ता करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, और तुम इससे दूर रहो, और तुम्हें चाहिए कि तुम इसके साथ अपना ताल्लुकात ज़्यादा मत बढ़ाओ। तुम्हें जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाए तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। यहाँ नाज़ो और यहाँ सुंदर दोनों ही एक ही सिचुएशन पर आ खड़ी हुई हैं, लेकिन खैर अब यहाँ मरियम अकेली नहीं है। मरियम को एक सहारा मिल ही चुका है और उसका साथ देने वाला एक इंसान मिल ही चुका है, क्योंकि सुंदर भी उसके बारे में जानती है, और सुंदर चूँकि वो जानती है कि वो कितनी वैल्यूएबल है मरियम बेचारे की, तो इस घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन मरियम के साथ भी कुछ होगा तो वो सुंदर उसके लिए ज़रूर स्टैंड होगी, और अपने लिए तो वो ज़रूर ही स्टैंड लेगी, और अरसल उसका पूरा साथ देगा। वो उमर जैसा उसके साथ बिहेवियर नहीं करेगा और ना ही ऐसा सलूक करेगा और ना ही ऐसा कोई काम करेगा जिसकी वजह से सुंदर की इज़्ज़त पर कोई आँच आए या सुंदर को कोई इस तरह बेइज्जत कर सके। आखिर सुंदर और मरियम की ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। पहले तो सुंदर की बात का भी कोई यकीन नहीं करेगा, और सभी ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से सुंदर को भी इस घर में वही मकाम मिले जो मरियम का है, लेकिन किसी हद तक वो कामयाब नहीं हो पाएगी। और अरसल जो है उसके साथ बुरा नहीं होने देगा, अरसल उसका पूरा साथ देगा। अरसल उससे चूँकि बहुत मोहब्बत करते और वो उससे वादा कर चुका है
कि वो उसकी इज़्ज़त पर कोई आँच नहीं आने देगा, वो उसे हमेशा मोहब्बत से रखेगा। और अरसल चूँकि एक अच्छा इंसान है और वो अपना वादा ज़रूर निभाएगा। वो उमर की तरह वो काम ने बिहेवियर नहीं करेगा सुंदस के साथ, सुंदस को इज़्ज़त देगा। सुंदस चाहे अपनी सास और नाज़ो के लिए कुछ भी हो, लेकिन वो अरसल के लिए बहुत कुछ है। और साथ ही साथ वो चचा जान के लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि वो तो उनकी भतीजी ठहरी और चचा जान भी जो है उसके साथ बुरा नहीं होने लगी। लेकिन नाज़ो की भी किसी हद तक उनके दिल में बहुत ज़्यादा जगह है और नाज़ो की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। इसलिए अगर कोशिश करेगी नाज़ो उसके साथ भी वही करने की कोशिश करेगी। अब्बा जान सभी तो उसकी बात का यकीन करेंगे, लेकिन अरसल यकीन नहीं करेगा। जब जब नाज़ो के सुंदस के साथ कुछ करने की कोशिश करेगी तो अरसल जो है वो ज़रूर उसको अहमियत दिलाएगा। और आखिर में यही होने वाला है कि अरसल यही कहेगा कि वो मेरी बीवी है और उसके साथ कोई भी ऐसा बिहेवियर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा इस घर में। यहाँ आके नाज़ो की तो बहुत अच्छी खासी ख़बर लेने वाली है अरसल। और नाज़ो को तब पता चलेगा कि क्या होता है जब किसी की इज़्ज़त उछाली जाती है और जब किसी पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बहतान लगाए जाते हैं और जब किसी की इतनी इंसल्ट की जाती है। आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और व्यूअर्स, अगर आपको इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें ड्रामे का नाम लिख कर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें और हम उसी की प्रोमोज़ और टीज़र आपके साथ शेयर करेंगे।